हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके पहले भी चलो आप लोग अगर एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में अगर आपको ना पता हो तो मैं पहले आप लोगों का एलिमेंट्स क्लियर कराऊँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं और ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से। ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं और ये प्योर सब्सटेंस होता है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर ही हमारा मेटल नॉन मेटल है, तो पहले मैं आपको मेटलॉइड्स के बारे में बता दूं। और एलिमेंट्स कितने होते हैं पहले ये देखो। जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल जो होते हैं 118 एलिमेंट्स जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो है वो फाइंड आउट किए जा चुके हैं। ठीक है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो, उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स जो है वो हैं, जिसमें से मेटल्स जो होते हैं वो 93 हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स है वो अप्रॉक्स 18 है एंड जो मेटलॉइड्स है वो अप्रॉक्स 7 है। ठीक है, तो मेटल्स 93, नॉन मेटल 18 एंड मेटलॉइड्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, बोथ प्रॉपर्टीज। ओके, तो दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इसके बाद बोरोन हो गया। तो ये एग्जांपल्स जो होते हैं वो मेटलॉइड्स के हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पे जैसे मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ना है, तो जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आज की भी जो वीडियो होगी जिसमें मैं आज आप लोगों को सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस के बारे में बताऊँगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के पहले बारे में बात कर ले हम लोग। जैसे मेटल्स जो होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसके बाद कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सभी बहुत सारे फर्दर हैं जो आगे एग्जाम्पल में है मेटल्स के। नॉन मेटल्स में हम लोग जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। Differences between metals and non-metals on the basis of their physical properties। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेट्स के बारे में। ठीक है, स्टेट्स। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट्स। ओके, जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट जो एक सिर्फ एक्सेप्शंस में भी कुछ ऐसे होते हैं, तो एक्सेप्शंस में मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मर्क्यूरी भी क्या है, मेटल है, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है,
लिक्विड इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो मर्क्यूरी होगा वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये जनरली जो होते हैं ये गैसेस स्टेट में होते हैं, गैसेस स्टेट में, ठीक है, जनरली गैसेस होते हैं। बट जो एक्सेप्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो एक्सेप्ट में सम जनरली गैसेस, सम जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। बट एक्सेप्ट में हम क्या देखते हैं कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है या ब्रोमाइन भी कहते हैं बहुत कोई, तो ब्रोमीन जो होता है वो एक नॉन मेटल है और ये लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, तो इस तरह से ये स्टेट्स हो गया जो इसका फिजिकल स्टेट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ सोनोरस। व्हाट इज सोनोरस? सोनोरस का मीन्स क्या होता है कि जो कि मेटेलिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर सोनोरस, इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बेल होती है, जैसे स्कूल्स में भी क्या होते हैं कि जो बेल होती है वो मेटल की होती है, जिसे 1 घंटा लगाते हैं, वैसे क्या होता है वो रिंग जो होती है बहुत पूरे स्कूल में गूंजती है। तो ये मेटेलिक साउंड जो होता है जिसको सोनोरस कहते हैं, और जो नॉन मेटल्स होती है ये नॉन सोनोरस होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लस्ट्रस के बारे में। लस्ट्रस क्या होता है? जिसमें एक शाइनिंग होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर लस्ट्रस। ये क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, इसमें एक अपनी खुद की शाइनिंग होती है मेटल्स में। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि मैलिबिलिटी मीन्स होता है वो प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग जिसको हथौड़े से हो या किसी से भी पीट के जो एक पतली शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक पतली चादर के रूप में जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिबिलिटी कहते हैं। और यही रीज़न होता है कि जैसे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, या मान लो कि लोहे की दीवार होगी, एल्युमिनियम जो भी बर्तन होते हैं, या मान लो कि जो भी डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं वो भी मेटल्स के बने हुए होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि ये जो होती है इसको मतलब कि इसको शेप दिया जा सकता है, एक पतली शीट के रूप में भी दिया जा सकता है। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर मैलिएबल। और जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मैलिएबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ डक्टिलिटी के बारे में। अब डक्टिलिटी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी? तो डक्टिलिटी जो होती है ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में ये नहीं होती है, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी होता क्या है? डक्टिलिटी जो होता है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें मेटल्स या जो भी सब्सटेंस है जिसको हम लोग एक थिन वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, एक पतली तार के रूप में जिसको खींचा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो दो जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल, ठीक है। इसमें एक आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है इससे अप्रोक्स 2 किलोमीटर जो है वायर ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में 2 किलोमीटर वायर ड्रॉ की जा सकती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 1 ग्राम गोल्ड जो कि बहुत ही कम होता है और उससे 2 किलोमीटर जो है वायर जो है वो खींची जा सकती है। तो ये बहुत ही हाईली डक्टाइल होता है ये। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन डक्टाइल होते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट में आ जाता है आयोडीन, जो कि लस्टरस होते हैं, और आयोडीन जो है ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है यहाँ पे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता हो। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यही रीज़न होता है
कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कि जो तार जो होता है वो मेटल्स की होते हैं, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और हीट का जैसे कि जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें हम घर में खाना पकाते हैं, तो वो जो होते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं। और ये क्यों ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्वर होता है ना, सबसे बेस्ट जो होता है वो गुड कंडक्टर, मतलब कि हाईली कंडक्टिव ऑफ हीट या हाईली गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है वो सिल्वर होता है। लेकिन सिल्वर जो होता है वो कॉस्टली होने के कारण क्या होता है कि इसमें जैसे कि लोग जो है इसमें खाना नहीं पकाते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इसके एक्सेप्ट में क्या आ जाता है, ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और यही रीज़न होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड जो यूज़ किया जाता है वो ग्रेफाइट के होते हैं। ये जो रॉड होते हैं ना उसमें यूज़, तो उसमें वो रॉड जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। साथ ही हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेटल्स में हाई होता है, ठीक है, और नॉन मेटल्स में ये क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है, और जो नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होती है, ठीक है। इसमें जैसे मेटल्स में अगर हम लोग देखते हैं, इसमें जैसे एक्सेप्ट में क्या आ जाता है, जैसे गैलियम और सीजियम है। तो गैलियम और सीजियम जो होता है, जिसको ये भी मेटल्स है, बट जब हम इसको हाथ में ही जैसे अगर हाथों में लेते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी टेम्परेचर पे भी वो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही लो होती है। बाकी सारे जितने भी मेटल्स होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। तो ये एक्सेप्शंस में आते हैं जिसमें गैलियम और सीजियम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जितने मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स लोगे आप, जैसे कि मान लो सोडियम को अगर ले रहे हैं, तो सोडियम जो होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281। तो ये जो बाहर के ऑर्बिट में एक जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज़ करता है। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन ले रहे थे, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 7, और इसको हम लोग 2 5, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं ना, दे आर लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर गेनिंग ऑफ, या दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये गेन करते हैं। तो इस तरह से ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये डिफरेंसेस हैं, जो कि मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको मैंने इसके डिफरेंसेस बताए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसमें डिफरेंसेस बताऊंगी, और साथ ही आगे के जो इस चैप्टर में जो भी आपको दिया हुआ है एक्सट्रैक्शंस के बारे में, तो उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एंड थैंक यू सो मच।